दिल्ली में कोरोना के आंकड़े 400 के पार। राजधानी में जारी हुआ येलो अलर्ट। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल सब बंद। जानिए राजधानी में क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। वहीं रोजाना सफर करने वालों की बढ़ी मुश्किलें। मेट्रो सहित पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस और द भारत खबर की खबर का असर। जानिए कहां शुरू हुआ पार्क का काम। जानिए ये सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट लागू करने की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में बीते 2 दिन से कोविड-19 की पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ज्यादा है। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस से 290 और सोमवार को 331 केस सामने आए। ऐसे में हालात को कंट्रोल करने के लिए येलो अलर्ट लागू किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए ही पाबंदियां लागू की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली वालों से अपील करते हुए कहा कि लोग कोरोना वायरस से जुड़े नियमों का पालन करें। आइए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में अब क्या खुलेगा और क्या बंद हो जाएगा। मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगी। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। मोहल्ले में दुकानदारों को दुकान खोलने की इजाजत होगी, लेकिन कोविड नियमों का पालन करना होगा। साप्ताहिक बाजार 50% क्षमता के साथ लगाए जाएंगे। हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बस एक ही वीकली मार्केट की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। बिना बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल के होटल खोलने की इजाजत होगी। ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स एंटरटेनमेंट और वाटर पार्क बंद रहेंगे। केंद्र सरकार के दफ्तर भारत सरकार के आदेश के अनुसार चलेंगे। प्राइवेट दफ्तर में 50% स्टाफ बुलाने की इजाजत होगी। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्रियों को सफर करने की ही अनुमति होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे। हालांकि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिलेगी। कोई भी सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। इसका मतलब है कि अब कई सारी नई पाबंदियां होंगी। रोजाना सफर करने वाले मुसाफिरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेट्रो और बस के लिए भी नियम बदल गए हैं। मेट्रो हालांकि रोजाना की तरह ही चलेगी, लेकिन यात्रियों की संख्या सीमित होगी। नई गाइडलाइंस जो जारी हुई है उसके मुताबिक मेट्रो में खड़े होकर सफर करने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी। साथ ही मेट्रो के भीतर भी सीटों पर बैठकर आधे लोग ही सफर कर सकेंगे, यानी एक सीट छोड़कर एक मेट्रो यात्री। इस नए नियम के बाद मेट्रो स्टेशनों के बाहर एक बार फिर लंबी लाइन देखने को मिल सकती है। मेट्रो की ओर से कहा गया है कि मेट्रो स्टेशन के गेट भी आधे ही खुलेंगे। बसों में भी सिर्फ 50% मुसाफिर ही सफर कर सकेंगे। किसी को खड़े होकर सफर की इजाजत नहीं होगी। वहीं आरटीवी में 11 लोगों के सफर की इजाजत होगी। ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में 2 सवारी, मैक्सी कैब में 5 लोगों के बैठने की इजाजत होगी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने 496 नए मामले। इस दौरान एक शख्स को कोरोना के कारण जान गंवानी पड़ी। दिल्ली में कोरोना के मामलों की संख्या 4 जून के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.89% रहा, जो कि 31 मई के बाद सबसे ज्यादा है। 172 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 1612 है, जो करीब 6 महीने में सबसे ज्यादा है। वहीं बता दें कि देश भर में ओमिक्रॉन के कुल 653 मामले सामने आए हैं। इनमें से 165 मामले सिर्फ दिल्ली में पाए गए। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के साथ साथ नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के विरोध में हजारों डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा, केंद्र के डॉक्टर कई दिनों से हड़ताल पर हैं। इन्होंने कोरोना में अपनी जान की बाजी लगाकर सेवा की। कोरोना फिर बढ़ रहा है, ऐसे में इन्हें अस्पतालों में होना चाहिए, ना कि सड़कों पर। इन पर जो पुलिस बर्बरता की गई है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। पीएम साहिब इनकी मांगे जल्दी माने। साउथ दिल्ली के सतपुला पार्क में बाउंड्री वॉल का काम हुआ शुरू। यहाँ के स्थानीय लोग लगातार कानून व्यवस्था और पार्क में मवेशियों को लेकर परेशान थे। द भारत खबर ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। सतपुला पार्क में बाउंड्री न होने की वजह से मवेशी अब तक सैकड़ों पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा चुके थे। पार्क में नशेड़ियों और जुआरियों का भी अड्डा था। पुलिस के आने पर बाउंड्री न होने का फायदा उठाकर अपराधी भाग जाया करते थे। स्थानीय लोग विधायक सौरभ भारद्वाज और सांसद मीनाक्षी लेखी तक से गुहार लगा चुके थे, लेकिन पार्क की कोई सुध नहीं ले रहा था। हाल ही में पार्क में मर्डर का भी मामला सामने आया था।
राजधानी में दिल्ली सरकार के 5वीं कक्षा तक के स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी तक विंटर ब्रेक के तहत बंद रहेंगे। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को सर्कुलर जारी किया। डीओई के एक सर्कुलर में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षण गतिविधि नहीं की जा सकती है। हालांकि डीओई ने कहा है कि छात्रों की लर्निंग को मजबूत करने में मदद करने के लिए अब तक कवर किए गए सिलेबस के दौरान ब्रेक थ्रू असाइनमेंट के जरिए रिवाइज किया जाएगा। वहीं राजधानी दिल्ली में क्लास 6 से ऊपर की क्लासेस को खोल दिया गया था। हालांकि अब येलो अलर्ट लागू हो जाने से सभी स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार से नाइट कर्फ्यू दिल्ली में लागू किया गया है। इस दौरान उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पुलिस ने एक्शन भी लिया। दिल्ली पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ जहां 411 एफआईआर दर्ज की, तो वहीं कोविड नियमों का उल्लंघन करने के चलते 754 लोगों का चालान किया गया। दिल्ली सरकार पुलिस को निर्देश जारी कर चुकी है। कोविड संक्रमण बढ़ने के चलते सरकार की तरफ से भी लोगों को सलाह दी गई है कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकले। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहन चालक कुछ दिन और बिना टोल फीस चुकाए चल सकेंगे। 25 दिसंबर से टोल वसूली अभी टल गई है। एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि मंत्रालय से स्वीकृति मिलने पर टोल वसूली शुरू की जाएगी। अभी इसके लिए नई तारीख तय नहीं की गई है। चिपियाना आरओबी को छोड़कर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की 4 फेज बनकर तैयार हो चुकी है। आपको बता दें, 25 दिसंबर सुबह 8 बजे से इस एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू की जानी थी। इसके लिए पाथवे नाम की कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन टोल फीस कलेक्शन शुरू करने के लिए मंत्रालय से एक और अनुमति की जरूरत होती है। यह अनुमति अभी तक नहीं मिली है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ गई है। मंगलवार को दोपहर होते होते ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि रुक रुक कर रिमझिम बारिश आगे भी जारी रह सकती है। कोरोना से बचाव करते हुए लोगों को ठंड से भी बचने की जरूरत है। दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर, मालवीय नगर, कालकाजी, मेहरौली, तुगलकाबाद, पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है और आगे भी होने की संभावना है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।